1 मिनट के लिए हम मौन रखेंगे, सभी मौन शुरू करें। अभी अध्यक्ष है एसोसिएशन, उनसे मैं गुजारिश करूंगा 2 शब्द अपनी तरफ से कहें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा एसएम साहब और यीशु साहिबान और मेरा जो एक्स-सर्विसमैन हार्दिक स्वागत है। आज हमको ये अपना यादगार डे जो मनाने का अवसर मिला और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को भी इसके बारे में इतना अनुभव नहीं है। जैसे कि कल मैं इसे सुना, ये बड़ी गौरव की बात है। हम ऐसे असम राइफल को मनाते रहेंगे और अपना जितना भी हो हम अपना एसोसिएशन उतना ही तगड़ा करेंगे ताकि सब ये जाने, ऑर्गेनाइजेशन भी जाने की असम राइफल में भी ये होता है। तो हमारा असम राइफल तो 1825 में हुआ, उसके बाद में जो 1959 में हमारा असम राइफल का जो जन्म हुआ, उसके बाद जिस परिस्थिति में हमारा असम राइफल चला, उस टाइम बहुत ही उनका उस टाइम और इस टाइम में दिन रात का फर्क हो गया था। उस टाइम हमारा कठिनाई से था जितना भी, अभी का जो हालत है ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत पहले से उन्नत हुआ और इतना विषम परिस्थिति में हमारा जो पूर्व पुरुषों जो ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक लेके आया, वो उस घड़ी और अभी का जो वर्तमान का समय को जो देखते हुए तो उसमें दिन रात फर्क है। जो पहला काम इतना हार्ड और बड़ा काम था, तो इससे अपना योगदान का उसका फल भी मिला और उसने हमारा जो 24 अगस्त 2028 को 8 दिन का जो लड़ाई लड़ी, ये बहुत ही एक सराहनीय काम है और ये इसका जितना भी बोला जाए उतना ही कम है हमारे शब्द। लेकिन जो भी हो, असम राइफल एक अच्छा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे हम इसको बरकरार रखने के लिए और सब कुछ अपना हाथ बढ़ाना है, तब जाके हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे ले जा सके। आज के लिए मेरा शब्द यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। जो अभी कार्यरत है या जो पिछले आ गए हैं, वो भी किसी को प्रेरणा दें और जो कार्यरत है वो प्रेरणा लें और अपने देश के लिए अपने दिल और जान को लगाते हुए काम करें। धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हीरो है और रेखा सिंह साहब के घर से भी हम बुला के लाए, बाद में रेखा सिंह साहब को दिल्ली में बुला करके उनको दिया गया, मेडल दिया गया उनको दिल्ली में बुलाया और हमारे DGR साहब ने भी बुलाया, तो उनको पेंशन निकलने के बाद दिया गया, इससे पहले नहीं दिया। जो हीरो थे उनको बाद में दिया गया। तो ये हमारी पटन की वीरता का एक उदाहरण है और इसी उदाहरण को लेकर के जितनी सीनियर आगे साहब लोग तो थे, सीनियर यही रेखा सिंह साहब थे, इनकी मृत्यु अभी 3 साल पहले हुई। ये मणिपुर में रहते हैं साहब, मणिपुर में रहते थे, इनके बच्चे अभी भी वहीं रहते हैं।
मणिपुर में रहते हैं। और बाकी साहब लोगों का हमको पता नहीं है, इसका थोड़ा मोतीलाल हुसैन साहब का थोड़ा पता है, ये है बोली। ये जो भीम बहादुर साहब है, इनके लड़के भी हमारे पटन से सुतार बन के पेंशन निकल गए हैं। भीम बहादुर साहब तो चले गए पहले, और ये अख्तर बहादुर साहब का पता नहीं है हमें, और इसका शायद ये डी क्रूज साहब का भी पता नहीं है। तब तो आप मानिक शो को भी मिला था, हाँ? मार्शल मानिक शो सेम। जनरल मालिक साहब की बात कर रहे हैं। नहीं सॉरी। तृतीय क्लास के इसमें सबसे नंबर 1 है सरदार भीम बहादुर साहब, उसके बाद विधायक अख्तर बहादुर, उसके बाद है एलवी डी क्रूज, उसके बाद है मोतीलाल हुसैन, उसके बाद है लेफ्टिनेंट कालू राय साहब। ये कालू राय साहब का जब ये सामान पहुंचाने और ये मेडल पहुंचाने गए तो उनके घर में कोई आदमी नहीं था, उनका घर ही नहीं था। कहाँ था एड्रेस, जिस एड्रेस में वो भर्ती हुए थे वो एड्रेस में उनका घर ही नहीं था। और उसके पूरे इंचार्ज थे सुतार रेखा सिंह साहब, जो उस पोस्ट के हीरो कहे जाते हैं। रहना शुरू किया उस समय में हमारे उस पोस्ट में 2 जीशो साहब और करीब 68 जवान थे, साथ ही साथ 4 फैमिलियां भी हमारे साथ में थी, उस पोस्ट में रहते थे। और 24 अगस्त की रात को नागा विद्रोहियों ने हमको चारों तरफ से घेर दिया। हम लोग 70 आदमी और उनके 500 आदमी की स्ट्रेंथ थी। 500 आदमी ने चारों तरफ से घेर दिया। साथ ही साथ जो गांव वाले थे, गांव वालों को भी बोला आप दाव खुकुरी लेकर के पूरा घेराव करो। तो लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हुई, और 25 तारीख के दिन हमारे ये जो साहिबान है नेशनल कालू राय, इनके नजदीक में उग्रवादी एकदम नजदीक आ गया। राइफल ऐसे करके भी फैर नहीं हो सकती थी, फैर होने से गोली उसको लगेगी नहीं। तो ये खुखरी लेकर के बाहर निकले, उसको काट दिया, लेकिन जो नागा विद्रोह की गोली इनके छाती में लगी। एक आदमी ये शहीद हुए, बाकी आदमी को चोट तो लगी और घायल हुए। जितना भी हमारा स्टोर था सब स्टोरों को जला दिया। उन्होंने पेट्रोल के बम तीर में लगा करके फेंके, हमारे स्टोर सारे जल गए। हमारे पास कोई खाना नहीं था और कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। पोस्ट 2 हिस्सों में था, एक इधर टिगड़ी में था, एक ऊपर टिगड़ी में था। तो चारों तरफ से 70 आदमी को उसको कवर करना बहुत मुश्किल था। पहली रात लड़ाई लड़ी, दूसरे दिन लड़ाई लड़ी, फिर खाना खत्म हो गया, स्टोर जल गए, भूखे रहे। फिर तीसरे दिन जोराहाट से हमारे लिए हवाई जहाज के द्वारा सामान भेजा गया, खाने का सामान भी भेजा, अम्युनिशन भी भेजा। लेकिन कुछ अम्युनिशन हमारे हाथ लगा, बाकी सब नागा विद्रोही के हाथ लग गया। और जो खाने का जहाज था वो खाना जो फेंका गया, वो खाना पूरा उग्रवादी के हाथ लग गया, हमको नहीं मिला। जैसे ही जहाज वापस गया तो उसको मलौरी पहुंचने से पहले गोलियों से उड़ा दिया, और वो मलौरी के नीचे पानी खेती में गिर गया जहाज, वो खत्म हो गया उधर। और उसके जो पायलट थे, पायलट जिंदे थे, उनको नागा उग्रवादी पकड़ के ले गए, बर्मा के रास्ते उनको रंगून पहुंचा दिया। वो रंगून पहुंच गए और दूसरा जहाज चली गया वापस। इसी प्रकार हालत बहुत खराब हो गई। उस समय बहुत देश भी नया नया ही था और पलटन भी नई नई थी। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने फिर कार्रवाई की, वहाँ से जहाज़ों के द्वारा सामान भेजा। तीसरे दिन का सामान हमें मिला। जब चौथा दिन हो गया, नागा उग्रवादी अपना घेरा छोड़ते नहीं है और हमारा बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल है। और आगे बढ़ते तो और भी नुकसान होता, लेकिन हमारी फौज इतनी तगड़ी थी, आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। कैंप के अंदर एक भी नहीं आ सका। जब अम्युनिशन गिरा था उस समय एक ये है डी क्रूज, ये जो हवलदार
जी क्रूज है और ये बबेला लोसाई है। ये बबेला लोसाई तो जिंदे मैंने देखे भी है, पेंशन गए हुए यूनिट में बुलाया था इनको। ये शिलोंग में रहते हैं आजकल। तो ये दोनों के हाथ दो दो दफे एम्बुलेंस के लग गए। ये भी गेट में क्रॉलिंग करके जाके गए और जो फायर हुक होते हैं हमारे आग बुझाने वाले लंबे होते हैं, वो उससे खींच के लाए। फिर वो अम्युनिशन जवानों को बांटा गया। उस अम्युनिशन से फिर लड़ाई लड़ी 4 डब्बों से। जब कहीं से पार नहीं होने लगा तो दिल्ली से सरकार ने एयरफोर्स की मदद करवाई। ऊपर से फाइटर आए, फाइटरों ने चारों तरफ बम गिराए। तब नागा हमसे कम से कम 60-70 गज दूर हुए, ज्यादा भी नहीं, जंगल था बहुत ज्यादा। जब और बम्बार्ड किया उनके ऊपर, तब उन्होंने उस इलाके को कटअप किया, वहां से वो चले गए। जब हमारी मदद के लिए कोई भी नीचे से आ रहा था तो रास्ते में तीजू नदी पड़ती है, तीजू नदी का पुल काट दिया। और जो घोड़े आ रहे थे, हमारे खच्चर आ रहे थे, उनमें भी खाने पीने का सामान और अम्युनिशन आ रहा था, वो कोई पोस्ट में नहीं आ सका। उसके बाद आर्मी भी आई, आसाम राइफल की दूसरी यूनिटें भी आई। तब उस नदी में पुल, हाथ से पुल बनाया उन्होंने, बेत का पुल बनाया। उस बेत के पुल से वो 1 तारीख को पहुंचे हैं उधर, सितंबर 1 तारीख को। 28 तारीख को लड़ाई खत्म हो गई, वो लोग नागा उग्रवादी साइड हो गए। उसके बाद सब फौज वहां पहुंची है। उसमें मेजर जयसिंह साहब थे आर्मी के, वो ग्रुप को लेके आ रहे थे। मेजर जयसिंह साहब ने वो पुल बनवाया उधर। उसका नाम हम लोग जब जाते थे तो जय ब्रिज बोलते थे। जब भी हम पैदल जाते थे उस रास्ते में जय ब्रिज बोलते थे। खूब गिरता था वो ऐसे ऐसे, जब उसमें जाएंगे तो बीच में बहुत के डर लग जाती। और नीचे से नदी है, वो बहुत बड़ी नदी। और उसके बाद लगती थी 90 मील की चढ़ाई, कम से कम वो 7 या 8 किलोमीटर। 90 मील इसलिए बोलते थे, उसमें जापान वॉर का 90 मील का एक स्टोन लगा हुआ था। जब जापान वॉर हुआ था वो स्टोन लगा हुआ था, इसलिए उसको 90 मील की चढ़ाई बोलते थे। वहां से पार होने के बाद तब हम पोस्ट में पहुंचते थे। ये हमारी पलटन के लिए बहुत बुरा समय था वो। और माँ दुर्गा की कृपा से माँ दुर्गा ने इतना हाथ दिया, एक जवान भी अपनी गलती से वो चले गए, नहीं तो वो जवान भी नहीं जाते। वो जोश में गए, मारूंगा बोल के गए थे वो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बाकी फैमिली बच्चों को भी कोई खरोच नहीं आई। बाकी जवानों को 1-2 घायल हुए, बाकी सब ठीक रहा। उसके बाद हमारे पास खाने का सामान भी पहुंच गया। हजुर अब न्यूज लाइभमा हेर्नुहोस्। ने देखाइदेऊ मेरो काकीहरूलाई सुन्दर सुन्दर। हामीले चाहिँ श्रद्धाञ्जली यता दिएको 14 आसाम राइफलको, जसले 4 दिनसम्म। हजुर भिडियो गर्दा भिडियो सपनाले आज हेर्छ, भोलि बिर्सिन्छ।